तो हे गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। तो जितने भी स्टूडेंट हैं CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिनका भी एडमिशन अभी हो चुका है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और जिनका नहीं हुआ फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। जो CBLU यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था, उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया है। फर्स्ट लिस्ट में जो बच्चे एडमिट हुए थे या कॉलेज अलॉट हुआ था, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था, जहाँ पर भी उसका एडमिशन के लिए रोल नंबर आया था या नेम आया था, उसको तो अपने मार्क्स, उसके रिजल्ट उसमें देखने को मिल गया था। मेरिट लिस्ट के अंदर ही दिया गया था कि कितने मार्क्स इसके आए हैं, स्कोर क्या है। ओके, जो भी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ, कहीं पे सीट नहीं मिली फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो वो बच्चे यहाँ पे शंका में थे कि सर हमें नहीं पता चला कि हमारा रिजल्ट क्या है, हमारे जो मार्क्स हैं वो क्या हैं एंट्रेंस के। तो आप अभी चेकआउट कर सकते हैं, वो सब आपको दिखाया जाएगा इसके अंदर। ओके, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुए हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है, उसके अंदर कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो हम देखेंगे, और कितनी वैकेंट हैं वो सब देखेंगे, और सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी। ओके, और सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के कितने चांसेस हैं, तो ये सब हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम रिजल्ट चेकआउट करेंगे कि रिजल्ट आपको कहाँ से मिलेगा, आपके एंट्रेंस का। उसके बाद हम देखेंगे मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, मतलब कितने बच्चों को सीट अलॉट हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि उस प्रॉपर कोर्स के अंदर कितनी सीट वेकेंट रहती हैं, वो कैसे पता चलेगा, ये सब आपको इसके अंदर बताया जाएगा। और साथ ही साथ सेकंड काउंसलिंग का भी आपको बताया जाएगा कि कब से कब तक होगी। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। ओके, तो अभी आपके सामने रिजल्ट निकाल के देखते हैं क्या कहाँ पे अपलोड किया गया है। ये जो वेबसाइट थी जिस पर आपने कॉलेज चॉइस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया था या आपने कॉलेज चॉइस लॉक की थी, ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखने को मिल जाएगा आपको एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे विंडो पे स्लाइड होता हुआ मिल जाएगा, और अब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो या ऊपर भी एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम MSc फिजिक्स का दे रखा पहले नंबर पर, तो ये चेकआउट कर लेते हैं। तो जी हाँ, देख पा रहे होंगे आप किस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट डाला गया है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि भी टोटल कितने बच्चों ने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दिया था, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम वालों को ही प्रेफरेंस मिलेगी। एंट्रेंस एग्जाम वालों का जब भी एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद जो वेकेंट सीट बचती हैं, उसके बाद बाकी स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया। ठीक है, तो देख पा रहे हैं हम लास्ट पेज पे चलते हैं सीधा। तो 203 बच्चों ने MSc फिजिक्स का पेपर दिया था एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो इसमें मार्क्स किस तरीके से देखने हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम में, देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पेज पर चलते हैं सीधा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका कोर्स, सीरियल नंबर, कोर्स नंबर और नेम, स्टूडेंट नेम और एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और सेट, आपके पेपर में कौन सा सेट आया था। करेक्ट क्वेश्चन आपके कितने, 13 हैं, तो 13 आपके क्वेश्चन ठीक है, तो 13 नंबर आपके आए हैं। 37 क्वेश्चन इस स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो 37 क्वेश्चन इसके गलत हैं। तो ब्लैंक इन्होंने एक भी नहीं छोड़ा, 0, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इसका मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने मार्क्स देखने हैं, तो जितने करेक्ट हैं उतने इसके मार्क्स हैं। ओके, आपको मैं दिखा देता हूँ एक चीज़ और देख के। मान लो हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स देख लेते हैं किस बच्चे के हैं। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स देख लेते हैं एक बार। वैसे MSc फिजिक्स में कम ही कम आए हैं, ज़्यादा इतना स्कोर नहीं आया बच्चों का, तो डबल डिजिट में काफ़ी बच्चों के आए हैं, बट देख लेते हैं। 24 था आई थिंक स्कोर हाईएस्ट। फर्स्ट पेज पे आई थिंक मिल जाएगा हमें, तो ये मिल गया। तो अरुण कुमार का स्कोर यहाँ पे कितना है, 24। तो इसको MSc फिजिक्स की जो कट ऑफ लगी उसमें देख लेते हैं, यही स्कोर दे रखा है या नहीं दे रखा। ठीक है, 24। तो MSc फिजिक्स की हम कट ऑफ ओपन कर लेते हैं एक बार।
ये आई थिंक एमकॉम की है भाई, एमएससी फिजिक्स की ये है, ठीक है। तो एमएससी फिजिक्स की ये ओपन हो गई है। एक बार इसमें हम देखते हैं फर्स्ट राउंड में परसेंटेज कितनी दी गई है। तो अरुण कुमार एक बार सर्च करके देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। अरुण कुमार ये रहा, ये है 14 नंबर पे इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और मतलब सीरियल नंबर 14 है अरुण कुमार, और इनके 29 मार्क्स बन रहे हैं टोटल। 24 इसके क्या थे, एंट्रेंस में आए थे, और 5 नंबर इसको एक्स्ट्रा जो वेटेज है वो मिली होगी हरियाणा से जिसने डिग्री करी है, या कुछ इसका सर्टिफिकेट हो सकता है एनसीसी वगैरह का, कुछ भी हो, तो इसको वेटेज मिली है 5 नंबर की, और टोटल इसका स्कोर कितना बन रहा है 29 बन रहा है, ठीक है। तो 29 पे इसका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिपार्टमेंट दे रखे हैं यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सीट अवेलेबल हैं और कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम सर्च करके देखते हैं, कोड देख लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट का 264 है, ठीक है। तो 264 हम एक बार सर्च कर लेते हैं, 264 एंटर लगाते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लियर, देखिए 43 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। 43 बच्चों ने यहाँ पे क्या किया है, इसमें सिलेक्शन पाया है, सीट अलॉट हुई है, ठीक है। अब हम फिजिक्स के अंदर सीट देखते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सीट अवेलेबल हैं। 43 बच्चे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं, ओके। तो अब हम सीधा चलते हैं यूनिवर्सिटी में कितनी सीट हैं एमएससी फिजिक्स की। तो ये कॉलेज की है भाई, आप देख पाएंगे ये तकरीबन 67 पेज नंबर है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना यूनिवर्सिटी का, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। 67 पेज नंबर से आगे सभी कॉलेज में कितनी कितनी सीट हैं, किस कोर्सेज की और यूनिवर्सिटी की आगे मिल जाएंगे आपको। तो हम सीधा यूनिवर्सिटी की सीट पे चलते हैं, कितनी सीट हैं। तो जी हाँ, ये देख पा रहे होंगे आप, जैसे ये पेज नंबर आपको बता देता हूँ मैं, ये है पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 से शुरू हो जाती है भाई यूनिवर्सिटी के अंदर सीट, ठीक है। अब हम एमएससी फिजिक्स की देखते हैं कितनी सीट हैं टोटल। तो एमएससी फिजिक्स आपका, तो ये रहा 24 नंबर पे, तो 50 सीट दी गई है भाई। तो 50 सीट यहाँ पे हैं और 43 पे सिलेक्शन हुआ है। तो 43 बच्चों का डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, सीट अलॉट हुई है। और अब कितने बच्चे बचे, 7। तो 7 बच्चों का और एडमिशन हो सकता है। अगर सीट इंक्रीज होती हैं तो वो कुछ कह नहीं सकते, बट अभी एमएससी फिजिक्स में कितनी सीट बची हुई है, 7 बची हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं आप। एमकॉम में और देख लेते हैं एक बार, एमकॉम का भी एंट्रेंस था, मास्टर ऑफ कॉमर्स का देखते हैं एक बार। बाकी सब आप चेकआउट कर लेना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एमकॉम 2 साल का कोर्स है, ये देखिए एमकॉम में यहाँ पे 60 सीट दी गई है। कितनी सीट दी गई है, 60, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 60 सीट है, 8 नंबर पे कोर्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं एमकॉम की जो भी मेरिट लिस्ट लगी है उसमें कितने बच्चों को अलॉट हुई है सीट। तो ये एमकॉम की लिस्ट है, मेरिट लिस्ट। एमकॉम की हमने ओपन करी थी अभी, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये एमकॉम का तो ये तो आई थिंक वो है एंट्रेंस का रिजल्ट है, दोबारा ओपन करनी पड़ेगी भैया एमकॉम की।
एमकॉम की मेरिट लिस्ट दोबारा ओपन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एमकॉम का भी पता चल जाएगा कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एमकॉम कहाँ पे है, ये रहा। एमकॉम की मेरिट लिस्ट ओपन करके देख लेते हैं एमकॉम में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं फर्स्ट राउंड में। सीट यहाँ पे 60 हैं यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर। जूम कर लेते हैं एक बार इसको। तो एक बार सर्च कर लेते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का क्या है, यहाँ पे कोड देख लें इसका 243, ठीक है, 243 243। देखते हैं भाई। तो 50 बच्चे उन्हें यहाँ पे सीट अलॉट हुई है, 50 बच्चों को सीट मिली है पहली लिस्ट में, पहले राउंड में यूनिवर्सिटी के अंदर। और अभी मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ सीट कितनी है। प्रोस्पेक्टस अभी हमने ओपन किया था, दोबारा फिर गायब हो गया। अभी हमने चेकआउट किया था, अभी 60 सीट हैं, ठीक है ना। एमकॉम के अंदर 60 सीट हैं। तो इस तरीके से आप है ना एक बार जो प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड करके चेकआउट कर लें, ठीक है। या मैं आपको दोबारा फिर ले चलता हूँ एक बार प्रोस्पेक्टस के ऊपर। ये रहा प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 67 से आगे सारी की सारी वो दी गई हैं, सीट दी गई है कितनी है यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉलेज के अंदर। तो एक बार सीधा चलते हैं, प्रोस्पेक्टस ओपन होने देते हैं। दोबारा मैं दिखा देता हूं एक बार आपको वेरिफिकेशन के लिए। पेज नंबर कौन सा था, 67 से आगे। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है स्क्रॉलिंग में, हम सीधा देख लेते हैं एक बार। पेज लोड होने में भी टाइम लगता है। तो 28 पेज पे आ गए हम। 30, तो अभी पहुंच जाएंगे हम पेज नंबर तो जी हाँ पहुंच चुके हैं हम। अब हम यूनिवर्सिटी वाले पे चलते हैं, डिपार्टमेंट पे। डिपार्टमेंट में कितनी सीट दे रखी इन्होंने, तो ये आ गई भाई। एमकॉम की यहाँ पे 60 सीट हैं। और एमकॉम के कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं फर्स्ट लिस्ट में, एमकॉम के 50 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मतलब 10 सीट और रहती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है। तो अब हम सीधा चलते हैं, अभी सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक लगेगी, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है, हमने डाउनलोड करी थी यूनिवर्सिटी की। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हैं सीधा आपको पॉपअप विंडो पे मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें देख पाएंगे आप, देखिए
फर्स्ट काउंसलिंग जो थी 7 तारीख को होनी थी, 8 तारीख को लिस्ट लगी थी, 16 तारीख तक आप इसकी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी 21 तारीख को, 21 सितंबर को, और 24 सितंबर तक आप इसकी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। और थर्ड जो लगेगी वो 29 तारीख को लगेगी, 29 सितंबर को, और 1 अक्टूबर तक आप उसकी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वैकेंट सीट लग जाएंगी 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को। ठीक है। उसके बाद आपको फिजिकल काउंसलिंग होगी। फिजिकल काउंसलिंग आपकी 7 तारीख को होगी, 7 तारीख को, और फीस डिपॉजिट आपको करनी होगी 8 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर ओपन काउंसलिंग होगी, फिर भी अगर सीट बाकी रह जाती हैं तो वो होगी 11 तारीख को, और 12 तारीख तक, 12 अक्टूबर तक आपको फीस सबमिट करनी होगी। होप आप सभी को इसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।